हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 18 नवंबर 2020 और 18 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 16 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी की जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन शांति, अहिंसा और समानता के महात्मा के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार वैज्ञानिक सहिष्णुता और अहिंसा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक या संचार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गतिविधियों को पुरस्कृत करता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के अवसर पर प्रत्येक 2 साल में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है? अभी हाल ही में कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग के द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, साथ ही पौधे की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रण के उपायों, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। बात कर्नाटक की है तो इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सादत रहमान ने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 का अवार्ड जीता है? सादत रहमान ये बांग्लादेश के हैं और इन्होंने हाल ही में द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का अवार्ड जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिशिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए किया गया है। 17 वर्षीय सादत को यह पुरस्कार नीदरलैंड में आयोजित एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें 42 देशों से मिले 142 आवेदकों में से चुना गया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सालाना उस बच्चे को दिया जाता है जिसने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और कमजोर बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किया हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि बेलगिरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? रवि बेलगिरी ये एक पत्रकार के साथ साथ एक लेखक भी थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पत्रकार, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगिरी का निधन हो गया है। वो कर्नाटका से थे। वो अपराध की दुनिया में लेखन के लिए प्रसिद्ध थे और उसका लेख है पापीगाला लोकाडेलाई, जो काफी लोकप्रिय हुआ था। बेलगिरी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, साथ ही कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार भी शामिल हैं। शिक्षाविद बेलगिरी की शव को उनकी स्कूल प्रधाना स्कूल से ले जाया गया।
जहां उनके शव को क्रियाक्रम के लिए ले जाने से पहले जनता के लिए दर्शन के लिए भी रखा गया। उन्होंने गैंगस्टरों के वास्तविक जीवन की कहानी पर पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था भीमा थिराडा हाथकारू, जो 2001 में प्रकाशित हुआ था और एक बेस्टसेलर बुक थी। यानी काफी ज्यादा ये इस भीमा थिराडा हाथकारू ये जो बुक है इसकी मांग काफी ज्यादा थी और ये बुक काफी ज्यादा सेलिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अभी हाल ही में आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर पूरे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रग पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 यानी पीएसएस अधिनियम की धारा 26(6) में उल्लिखित नियम के उल्लंघन के चलते पीएनबी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को की गई थी। जब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी तब इसकी स्थापना वर्तमान समय के पाकिस्तान के लाहौर में की थी, लेकिन इसके बाद इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान समय के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने 7वीं बार रिकॉर्ड बनाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड यानी जेएनडी के प्रमुख नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के राजभवन में नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। भाजपा विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी को नया उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ 14 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। उनमें से 7 बीजेपी के, 5 जदयू के और एक विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 टर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। इस रेस में सर्जियो पेरेज जो कि रेसिंग पॉइंट और ये मैक्सिको के हैं, WBT के ड्राइवर हैं, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फेरारी के सेबेस्टियन वेटल तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह हैमिल्टन की इस सत्र की 10वीं जीत और उनके कैरियर की ये 94वीं फार्मूला 1 रेस की जीत थी। अपने कैरियर की 7वीं फार्मूला 1 चैंपियनशिप खिताब के साथ उन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लोनार झील। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि यानी रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल यानी वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में चुना गया है। इसके अलावा कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेड रोल पर उल्का पिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। झील के आसपास 365 एकड़ का क्षेत्र जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है को वर्ष जून 2000 में वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था। रामसर साइट के बारे में जानते हैं। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि का हस्ताक्षर किया गया था। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है।
इस यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी यानी एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 से लागू हुई थी। आपको याद रखना है 1971 में रामसर संधि हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव यानी ये जब प्रभावी हुई तो ये 1975 से पूर्ण रूप से विश्व भर में प्रभावी हुई थी। महाराष्ट्र की बात है तो इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था चाइना, और लगभग सभी विद्यार्थियों का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में इतनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेचा समाधान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित इतनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको डे टू डे यानी रोजाना आपको हमारी PDF अवेलेबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।